नमस्कार, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आखिर एक व्यक्ति के फर्जी राजदूत बनने, नकली दूतावास चलाने और खुद के गढ़े हुए देशों का प्रतिनिधि बताने का यह पूरा मामला क्या है? जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उसका इतिहास क्या रहा है? उसके फर्जीवाड़े को लेकर क्या क्या सबूत मिले हैं? यह स्वयंभू देश असल में क्या होते हैं जिनका नाम लेकर आरोपी लंबे समय से धोखाधड़ी को अंजाम दे रहा था? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के कविनगर इलाके से हर्षवर्धन जैन नाम के एक शख्स को मंगलवार को जब गिरफ्तार किया गया, जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई वह न सिर्फ खुद को फर्जी राजदूत के तौर पर पेश कर रहा था, बल्कि उसने खुद को ऐसे देशों का प्रतिनिधि बताया था जिनका दुनिया में अस्तित्व ही नहीं था। यह पूरा फर्जीवाड़ा जिस व्यक्ति ने किया वह ऐसे बीते साल से कर रहा था और पुलिस पहले भी उसे एक अलग मामले में गिरफ्तार कर चुकी थी। हर्षवर्धन जैन को लेकर पुलिस ने जो खुलासे किए हैं उसके मुताबिक वह एक साथ कई जिंदगियां जी रहा था। वह मूलतः गाजियाबाद का ही रहने वाला था और यहीं के कॉलेज से एमबीए कर चुका था। इसके अलावा उसके लंदन के एक कॉलेज से एमबीए किए जाने की बातें भी सामने आती हैं। बताया जाता है कि जैन के पिता गाजियाबाद में ही व्यापारी थे और उसके परिवार के पास राजस्थान में संगमरमर की खानों का मालिकाना हक था। हर्षवर्धन का परिवार राजनीतिक रूप से रसूखदार रहा है। एसटीएफ के एएसपी राजकुमार मिश्र ने बताया कि हर्षवर्धन के ससुर आनंद जैन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा विंग से जुड़े रहे हैं। आनंद जैन के यहाँ चंद्रास्वामी का आना जाना था, तभी हर्षवर्धन का परिचय चंद्रास्वामी से हुआ। पिता के निधन के बाद हर्षवर्धन जब वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहा था तब चंद्रास्वामी ने उसे लंदन भेजने और कुछ व्यापार शुरू करवाने में मदद की। आरोप है कि इन कंपनियों के जरिए जैन ने अवैध व्यापार और हवाला कारोबार को बढ़ावा दिया। इस बीच चंद्रास्वामी के निधन के बाद उसे कारोबार में कुछ नुकसान हुआ और वह गाजियाबाद लौट आया। यहाँ उसने कविनगर में पहले अपने पिता के घर में फर्जी दूतावास खड़ा किया, बाद में कुछ ही दूरी पर एक बड़े बंगले को किराए पर लिया और उसे दूतावास की तरह पेश करने लगा। कुछ और लोगों के सामने वह इसे वेस्ट आर्कटिका के महावाणिज्य दूतावास के तौर पर पेश करता रहा। हर्षवर्धन जैन वेस्ट आर्कटिका और अलग अलग स्वयंभू देशों के जरिए खुद को राजनयिक बताने के लिए गहरा जाल बुन चुका था। वह इंस्टाग्राम पर इससे जुड़ा एक पेज बना चुका था। 22 जुलाई को पुलिस की छापेमारी से ठीक पहले इस पेज पर कविनगर वाले बंगले की एक तस्वीर पोस्ट की गई थी, जिसमें हर्षवर्धन जैन को बैरन एचवी जैन कहकर संबोधित किया गया था। बैरन आमतौर पर समाज में उच्च पद रखने वालों को दिया जाने वाला शीर्षक है। इस पोस्ट में यह भी कहा गया था कि जैन 2017 से ही दूतावास का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और चैरिटी कार्यक्रमों की मेजबानी भी करते हैं।